हम बात करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल है वो हमें कहाँ से मिलता है? हमारी डाइट से मिलता है और ये हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज होता है। 50% जो होता है हमारा नॉर्मल इनटेक ऑफ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और कुछ है हमारे फेसिस के थ्रू क्या है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और हमारे 0.3 ग्राम है वो एब्जॉर्ब हम कहाँ से करते हैं? डाइट से करते हैं। और जो हमारा ये एब्जॉर्प्शन है वो इसका कोलेस्ट्रॉल का लिपिड्स के साथ होता है, और ये क्या बना देता है? VLDL बना देता है और काइलोमाइक्रोन्स बना देता है। जो 80% है वो कोलेस्ट्रॉल वो क्या होता है? एस्ट्रीफाइड हो जाता है हमारा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, और वो ट्रांसपोर्ट होता है किसके साथ? लिपोप्रोटीन के साथ। और कुछ जो है बच गया वो क्या है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारा फीकल न्यूट्रल स्टीरोल की फॉर्म में और बाइल एसिड की फॉर्म में। ये क्या है? बॉडी से कोलेस्ट्रॉल है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इसके बाद हमारा 25% कोलेस्ट्रॉल है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी नर्वस सिस्टम में, और जैसे कि हमारी माइलिन शीथ होती है नर्व्स की उसमें, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। और ये प्रीकर्सर्स होता है। कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए स्टीरॉयड हार्मोन बनाने के लिए जो कि मिनरल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं, और विटामिन डी बनाने के लिए, और हमारा बाइल एसिड और बॉइल्ड साल्ट बनाने के लिए ये हमें क्या है? चाहिए होता है। और इसका सोर्स क्या है? हमें कहाँ से कोलेस्ट्रॉल मिलता है? एग से, मीट से और मिल्क सोर्सेज से। और ये हमारी हर एक बॉडी में सिंथेसाइज होता है कोलेस्ट्रॉल। जो ब्लड लेवल होता है कोलेस्ट्रॉल का वो हमारा नियरली 130 टू 220 mg पर 100 ml होता है, जो कि हमारा प्लाज्मा और RBC में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। बायोसिंथेसिस जो होती है कोलेस्ट्रॉल की वो हमारी कहाँ पे होती है? एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल कंपार्टमेंट ऑफ द सेल्स। और ये हमारा कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? लीवर में, स्किन में, इंटेस्टाइन में, एड्रीनल कॉर्टेक्स में, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज लाइक ओवरीज, टेस्टिस, प्लेसेंटा। तो यहाँ पे क्या होता है? सिंथेसाइज्ड होता है। इसकी सिंथेसिस तो हमारी कौन सी? एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर होगी, साइटोसोल में होगी, बट ये हमारे प्लेसेस हैं, ऑर्गन्स हैं जहाँ पे इसकी सिंथेसिस होती है। तो इसकी सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? जो हमें एसिटाइल कोए है वो चाहिए। 2 एसिटाइल कोए हैं जो कि हमारे क्या है? 2 कार्बन कंपाउंड है, तो 4 हो गए। तो यहाँ पे क्या बनेगा? 4 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा किसकी प्रेजेंस में? थायोलेज की प्रेजेंस में, और को ए निकल जाएगा, एसिटो एसिटाइल कोए बन जाएगा। फिर एसिटो एसिटाइल को ए किस में चेंज हो जाएगा? HMG को ए में, जो कि हमारा 6 कार्बन कंपाउंड है। किसकी प्रेजेंस में? एसिटाइल को ए वो ऐड हो जाएगा और को ए निकल जाएगा, और HMG को ए सिंथेटेज है एंजाइम जो इसको प्रोसीड करेगा। फिर HMG को ए है वो किस में चेंज हो जाएगा? हमारा मेल्वर्निक एसिड में चेंज हो जाएगा। इसमें हमारा NADPH है वो यूटिलाइज होता है, और हमारा किसकी प्रेजेंस में होता है? ये HMG को ए रिडक्टेज की प्रेजेंस में होता है। फिर हमारे यहाँ पे काइनेज एंजाइम है वो काम करेगा। जो हमारा मेल्वियोनिक एसिड है वो 6 कार्बन का है। यहाँ पे हमारा फिर से यहाँ पे काइनेज एंजाइम और डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा, और ये किस में चेंज कर देगा? मेल्वियोनिक एसिड को आइसोपेंटानाइल पायरोफॉस्फेट में, जो कि हमारा क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड है। इसमें से CO2 रिलीज हो जाएगी क्योंकि डीकार्बोक्सिलेज है यहाँ पे एंजाइम। इसी तरह से हमारी दो यूनिट इसकी हमारी यहाँ पे ऐड हो जाती है। जब 2 यूनिट ऐड होंगी तो 10 होगी, तो कार्बन 10 ऐड हो गए, तो यहाँ पे क्या? ये हमारे 15 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, जो कि क्या है? फायरनेसिल पायरोफॉस्फेट। फिर ये हमारा 15 है, इसी में दोबारा से हमारा ऐड हो जाएगा ये फायरनेसिल पायरोफॉस्फेट सिंथेसिस की प्रेजेंस में। तो 15-15 दोनों क्या हो गए? 30 कार्बन के हो गए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? स्क्विलिन बन जाएगा, जो कि हमारा क्या है? कार्बन 30 है। फिर इसमें से 3 कार्बन निकल जाएंगे, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कितना कार्बन का होता है? 27 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ये हमारा कोलेस्ट्रॉल इस तरह से फॉर्म होता है। तो ये हमारे सिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए? कोलेस्ट्रॉल की एसीटेट चाहिए, जो कि हमारे क्या होता है? एसिटाइल कोए। फिर बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ हमारा कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है उसकी रेगुलेशन कैसे होती है? डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से
फीडबैक इनहिबिशन से डिस्पोजेबल फ्रॉम द लीवर, किस तरह से हमारी बॉडी में ये मेंटेन होता है। जो हमारा डाइटरी कोलेस्ट्रॉल है उसका हम जब सिंथेसिस होता है कोलेस्ट्रॉल का, ये हमारे क्या है, जितना हम ज़्यादा हमारा डाइट लेंगे उतना हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा सिंथेसिस उसका। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसलिए हमारा सिंथेसिस कब इंक्रीज होता है, जब हम डाइट में कोलेस्ट्रॉल है कम लेंगे। फिर इंक्रीज, इसमें यही है इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लीवर। ये क्या है, अगर इसका रिड्यूस हो गया, अगर ये डाइटरी इनटेक, तो इंक्रीज हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस लीवर में, इंटेस्टाइन में, टू मीट द अदर टिश्यू, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल हमें हर चीज़ के लिए चाहिए। फिर आता है हमारा फीडबैक इनहिबिशन। तो इसमें क्या होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल इनहिबिशन है इसका, ये हमारा एक एंजाइम होता है HMG कोए रिडक्टेज। ये क्या करता है, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रहा है तो एक्टिविटी को बंद कर देगा और सप्रेस कर देगा, कोलेस्ट्रॉल आगे नहीं बन पाएगा और आगे फर्दर ये प्रोसेस है वो प्रमोट नहीं हो पाएगी, इनएक्टिवेट होगा। तो HMG कोए कोलेस्ट्रॉल इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ HMG कोए रिडक्टेज, जिसकी वजह से इसकी सिंथेसिस भी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जब ये ज़्यादा बनेगा तो इसकी सिंथेसिस रुक जाएगी, तो आगे ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। फिर आता है डिस्पोजेबल ऑफ बाय द लीवर। तो अब डिस्पोजेबल कैसे होता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये लेसिथिन के साथ मिलता है और ये हमारा एलकैट एक एंजाइम है, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज, जो कि हमारा प्लाज्मा एंजाइम है। ये इसको चेंज कर देता हमारा कोलेस्ट्रॉल एस्टर और लाइसोलेसिथिन में। ये दोनों हमारी क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं। इसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर रिफ्यूज जो हो जाता है हमारा ये वाला HDL के पार्टिकल में और ट्रांसपोर्ट हो जाता है हमारे टिश्यूज़ में और प्लाज्मा में। फिर उसके बाद ये कहाँ पे जाता है, लीवर में और अदर ऑर्गन्स ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंड एक्सक्रीटिंग कोलेस्ट्रॉल। ये फिर क्या करता है, मेटाबोलाइज ओनली, ये लीवर में क्या होता है, हमारा लीवर में ही क्या होता है, ये एक्सक्रीट आउट होता है कोलेस्ट्रॉल और मेटाबोलाइज होता है। तो HDL का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना हमारे कोलेस्ट्रॉल को और हमारे पेरिफेरल टिश्यूज़ से लेना और लीवर के पास पहुँचाना। तो इसका काम क्या है, हमारा HDL है ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को पेरिफेरल टिश्यू से हमारा लीवर में लेके जाता है।